शांति। कल हमने होली हंस की निशानियां देखी, कैसे होली हंस जो होता है कंकड़ और हीरो को, पत्थर और मोती को अलग करता है। ठीक उसी प्रकार से होली हंस जो होगा वो व्यर्थ बातों को अपने भीतर स्पर्श भी नहीं होने देगा, न मन की सोच में, न मुख के बोल में, न कर्मणा में। अपने ऊपर ऐसा विशेष अटेंशन है ना, हम तीव्र पुरुषार्थी होली हंस है। अच्छा, आज कंटिन्यूटी में देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है, साधारणता में महानता का अनुभव कराना ही सेवा का सहज साधन है। ब्रह्मा बाबा भी साधारण रहा ना, भले भगवान का रथ रहा, परंतु जैसा रहन सहन ब्रह्मा बाबा का ज्ञान में आने से पहले था, बाबा जैसे ज्ञान में आए, शिव बाबा की पधरामनी हुई, उससे भी ज्यादा सिंपल बाबा का रहन सहन हो गया। कि बाबा लौकिक में तो एक बहुत बड़े व्यापारी थे, जौहरी थे, राजाओं महाराजाओं के साथ उठना बैठना था, बट ऑब्वियस है कि उनका और उनके परिवार का रहन सहन भी ऐसे ही था। परंतु जैसे ही ज्ञान मिला, बिल्कुल सादगी युक्त जीवन, तो साधारणता में भी महानता का अनुभव कराना, ये सच्ची सेवा का सहज साधन है। बाबा कहते सबसे साहूकार से साहूकार कौन है? जो समझते हैं कि सारे चक्र के अंदर साहूकार से साहूकार हम हैं, वह हाथ उठाओ। समझते हैं ना सभी के सारे कल्प में साहूकार से साहूकार तो हम ही हैं, हाथ उठाओ। बाबा कह रहे हैं किसमें साहूकार हो, कितने प्रकार के धन मिले हैं, वो लिस्ट याद रहती है। बहुत खजाने मिले हैं, एक दिन में कितनी कमाई करते हो मालूम है? पद्मों की कमाई करते हो, रहते गांव में हो और पद्मों की कमाई कर रहे हो। देखो, यही परमात्मा पिता की कमाल है, जो देखने में साधारण है लेकिन सबसे साहूकार में साहूकार। तो अखबार में निकालेंगे, यहाँ सबसे साहूकार में साहूकार बैठे हैं, तो फिर सब आपके पीछे आएंगे। आजकल आतंकवादी साहूकारों के पीछे पड़ते हैं ना, फिर आपके पीछे पड़ जाएंगे, तो क्या करेंगे? उन्हों को भी साहूकार बना देंगे ना। है देखो कितने साधारण रूप में, कोई आपको देखकर समझेंगे कि ये सारे विश्व में साहूकार है या पद्मों की कमाई करने वाले हैं? कोई देखकर तो नहीं समझेंगे, लेकिन साधारणता में महानता समाई हुई हो। जितने ही साधारण हो उतने ही अंदर महान हो। तो यह नशा रहता है ना, पाप ने क्या से क्या बना दिया और क्या क्या दे दिया, दोनों ही बातें याद रहती है ना। तो अखबार में निकालेंगे ना, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे अधिक धनवान कौन है, और देखो खजाना भी ऐसा है जिसको न चोर लूट सकता, न आग जला सकती, न पानी डुबो सकता। अदर जितना हम इस खजाने को यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, उतना ही 21 जन्म उसके भाग्य के प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसा खजाना बाप ने दे दिया है। चढ़ा, सारा विश्व जैसे ढूंढ रहा है, वो तो हमें मिल ही गया है, परंतु हमें रिचेस्ट मैन इन दी वर्ल्ड बना रहा है। ज्ञान शक्ति गुणों के खजानों से भरपूर कर रहा है, जो विनाश भी नहीं होता, न चोर लूट सकता, न उसकी अप्राप्ति होने का संशय रहता। उस धन का या उस खजाने का तो भी कोई भरोसा नहीं, गारंटी नहीं। अंत समय में बाबा कहते हैं किसकी दबी रहेंगी धूल में। ये बहुत कमाया हो परंतु भूकंप आया तो सब धूल में दब गई। किसकी चोर लूट जाए। जब प्राकृतिक आपदाएं होती है तो चोर भी तो बहुत निकलते हैं ना, तो चोर लूट जाते हैं। किसकी दबी रहे धूल में, किसकी चोर लूट जाए, किसकी राजा खाए। साथ बैंक्स भी सभी फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, तो वो भी बंद हो जाएगी, इमरजेंसी फंड में यूज हो जाएगा वो, और
बाकी सफल किसकी होगी? जो परमात्मा बाप के नाम स्वाहा कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। बाबा ये आपका है, आपको इसे सेवा में जैसे यूटिलाइज करना है, जब यूटिलाइज करना है करो। देखो बाबा भी कभी कमी नहीं छोड़ता। जो हम बाबा के सेवा में लगाते हैं ना, बाबा उससे कई गुना अधिक मल्टीप्लाई करके हमें दे ही देता है। सोचे सत्युग त्रेता में तो मिलेगा ही, 8 जन्म प्लस 12 जन्म वो तो अखूट मिलेगा, परंतु इस एक जन्म में जो कि छोटा सा है, इस एक जन्म में भी बाबा हमें कोई कमी नहीं करता। जितना हम बाबा की सेवा में लगाते, बाबा उसका मल्टीप्लाई करके दे देता है ना। अनुभवी सभी है, हाँ जी बाबा जो अनुभवी है। बाबा कहते हैं जितना खजाना है उसके अंदर में मेहनत है क्या कुछ? मेहनत तो कुछ नहीं है, क्योंकि अविनाशी खजाना कितना सहज रूप से मिल रहा है। त्याग किया या भाग्य मिला? दुनिया वालों को हमारा त्याग दिखाई देता है, परंतु हमें तो अपना भाग्य दिखाई देता है ना। तो दुनिया में कोई छोटी सी संस्था हो या बड़ी संस्था हो, वहां डोनेशन मांगने का रस्म होता है, और हमें तो बाबा कहता है हमें मांगना नहीं, हम मना करते हैं, फिर भी बाबा कितना हमारे भंडारे जो है, बाबा के भंडारे जो है बाबा ऑटोमेटिक भरपूर करता जाता है। इससे बड़ा भाग्य क्या होगा? त्याग भी किया तो बुराई का किया ना, बुराई छोड़ना भी कोई छोड़ना हुआ क्या? दुनिया कहती है त्याग किया और आप कहते हो भाग्य मिला है। साहूकार को साहूकार बनाना बड़ी बात हुई। हाँ, साहूकार को साहूकार बनाना ये बड़ी बात नहीं हुई, क्योंकि वो तो ऑलरेडी है, उनको और मिल गया तो क्या बड़ी बात हुई। परंतु गरीब को साहूकार बनाना है कमाल। जो हम कौड़ी देते हैं, बाबा उसके एवज में हीरा देता है। हम चावल मुट्ठी देते हैं, बाबा स्वर्ग की बादशाही देता है। कभी भी सूक्ष्म में ये ना आए कि हमने सेवा में दिया और हमारा तो पर्सनल कुछ है ही नहीं। पर्सनल खर्चा किसे होगा? जो अपना कुछ पर्सनल समझता हो। मेरा तन मन धन संबंध संपर्क सब तो बाबा का है, तो पर्सनल क्या हुआ? जो है वो सेवा में ही यूज होता है। कोई चीज ऐसे पर्सनल नाम से यूज कर रहे, ऐसा डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है। जो भी साधन है वो भी सेवा में यूज हो रहे हैं। सच बताएं तो ये जो साधन है, मोबाइल भले लगता हो पर्सनल, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या जो सेटअप है अभी जिससे आपके माध्यम तक पहुंच रहे हैं, ये लग रहा हो पर्सनल, परंतु सच में इसका पर्सनल तो कुछ यूज है ही नहीं ना। जो यूटिलाइजेशन है अपना मन जानता है कि हम उसका व्यर्थ तो कुछ यूटिलाइजेशन कर ही नहीं रहे हैं, वो पूरा पूरा सेवा में ही यूटिलाइज कर रहे हैं। तो पर्सनल क्या हुआ? सब बाबा का हुआ, हम भी बाबा के हुए। पर्सनल नाम की तो कोई चीज हमारी डिक्शनरी में होती ही नहीं है, जब बाबा को पूर्णतः अपने आप को समर्पित कर दिया। बाबा कहते हैं कि त्याग लगता है कि भाग्य, बट ऑब्वियस है भाग्य लगता है। साहूकार को साहूकार बनाना ये बड़ी बात नहीं है ना, गरीब को बाबा साहूकार बनाते हैं, ये है कमाल। जो आजकल के विनाशी धन के साहूकार है, उनको बाप साहूकार नहीं बनाता, उनका भाग्य ही नहीं है। भाग्य है ही गरीबों का। अभी आपका नाम आया है हु इज हु, अर्थात नामी ग्रामी के लिस्ट में। है ना, सभी नामी ग्रामी व्यक्तियों के लिस्ट में भी सतयुग में राजघराने में आना है, तो हु इज हु में हुए ना। औरों का आता है ना, और बाप की डिक्शनरी में हु इज हु में आपका नाम है, दुनिया की डिक्शनरी में औरों का आता होगा, पर बाप की डिक्शनरी में हमारा नाम है। नशा चढ़ा गए हाँ जी बाबा। भगवान का बुक ही न्यारा है, इतनी खुशी है। धरती और आकाश को माप लो, उससे भी ज्यादा खुशी है ना, बेअंत है ना। आकाश और धरती तो हद हो जाएगी ना, आपकी उससे भी बेहद है। बेहद के मालिक बन गए हो ना। जब बाप भी बेहद का बाप है तो प्राप्ति भी बेहद की कराएगा ना। तो क्या याद रहता है? बेहद का बाप मिला, बेहद का राज्य भाग्य मिला, बेहद का खजाना मिला। है नशा? हर कर्म में यह रूहानी नशा अनुभव होना चाहिए, स्वयं को भी और औरों को भी, चाहे वे समझे नहीं समझे। इतना तो कहेंगे ना कि ये खुशी मौज में रहते हैं।
यह तो अनुभव करा सकते हो ना। जैसे मधुबन में आते तो अनजान भी है, लेकिन क्या अनुभव करते। कई लोग ज्ञान नहीं जानते, समझ नहीं आता कि भगवान की अवतरण भूमि, किंतु ज्ञान से अनजान होते फिर भी वहां पे जाते तो कितनी उन्हें श्रेष्ठ अनुभूति होती है। क्या अनुभव करते, बाबा पूछते हैं। यहाँ का वातावरण और यहाँ की आत्माएं खुश रहने वाली है। वायुमंडल में खुशी है। सफेद, जैसे जानकी दादी हमेशा कहती थी कि सफेद कपड़ा खींचा खाली, फिर भी सारे जगत का मालिक। भले खींचे में एक पैसा नहीं होगा सेवाधारी के, परंतु कितनी खुशी। जो लाखों करोड़ों पति होंगे उनके चेहरे पे भी जितनी खुशी नहीं, उतनी बाबा खुशी दे देता है। बाबा कहते हैं तो ऐसे आप सब के संबंध संपर्क में अनुभव करें कि अलौकिक आत्माएं हैं, भरपूर आत्माएं हैं। ऐसा अनुभव करते हैं, चाहे देह अभिमान के कारण कहे नहीं। हो सकता है कि वो एक्सेप्ट न करे, लेकिन अंदर तो जानते हैं ना। क्योंकि अगर बाहर से आपको कहे तो खुद को भी बनना पड़े ना, इसलिए कहेंगे नहीं, लेकिन अंदर में महसूस जरूर होगा। तो ऐसे श्रेष्ठ हो ना। इसलिए गायन है कि अगर अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो, आपसे पूछे। देखो भगवान की पसंदगी क्या है। जिसको कोई पसंद नहीं करते उसको बाप पसंद करते हैं। बाप की नजर किसके ऊपर गई? आप लोगों के ऊपर। इतने नामी ग्रामी लोगों पर नजर नहीं गई। कहते हैं ना, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो और कोई नहीं जानता। तो नशा है कि परमात्मा ने हमको पसंद किया है। डबल विदेशी डबल नशे में रहते हैं। भारतवासियों को तो भारत में ही आकर चुना है, लेकिन डबल विदेशियों को कहाँ से चुना? इतना दूर से बाप ने हमको चुना। तो डबल नशा है ना। जैसे आत्मा और शरीर साथ साथ है और सदा साथ है, ऐसे यह नशा आत्मा के सदा साथ है। ऐसे नशे में रहने वाली श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं, सदा खुशी में नाचने वाले। कोई प्राप्ति होती है तो खुशी में नाचते हैं ना। आपको तो हर कदम में प्राप्ति ही प्राप्ति है। इतना खुशी में नाचना चाहिए। हाथ ऊपर करिए जो खुशी में नाचते हैं। खुशी में खग्गियां मारते हैं। ब्रह्मा बाबा ऐसे ऐसे करके खुशी में खग्गियां मारते थे। इतनी प्राप्ति है जो दिल कहता है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्मा खजाने में। कोई पूछे आपको कुछ चाहिए, हमारे मुख से क्या निकलता है? सदैव नहीं, बाबा ने तो सब कुछ दिया है, हमें क्या आवश्यकता है? जो सेवा के लिए दो चीजें लगती है बाबा समय प्रति समय अपडेट कर देता है, तो और क्या चीज चाहिए? इस समय का यही गीत है। ब्राह्मणों के खजाने में सर्व प्राप्तियां हैं, है ना। सभी के खजाने में सर्व प्राप्तियां। जितना ये नशा रहेगा ना बाबा, उतना हमारी झोली भरता रहता है। बस उसे लुटाते चलो, ऑटोमेटिकली बाबा बढ़ाता चलता है। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे बाबा के घर के लिए संगठन में।
अच्छा, शांति। रात्रि सोने से पहले बाबा को सच्चे दिल से बता दे कि आज सारा दिन हम कितना परसेंटेज में हर्षित रहे और निश्चिंत रहे। स्वमान का अभ्यास किया, उसकी प्रैक्टिकल अनुभूति कितना परसेंटेज रही। बातें आई पर नीचे डगमग करने वाले सर्कमस्टेंसेस आए, परंतु उन्हों के आते भी मेरा मन और तन, मुख कितना हर्षित रहा और कितना निश्चिंत अनुभव किया। हमारे जीवन की बागडोर स्वयं भगवान ने ली है ना, हमें क्या चिंता करने की जरूरत। सोने से पूर्व बाबा को सच्चाई से बता दें कितना परसेंटेज हम हर्षित और निश्चिंत रहे। लेकिन सभी हाँ जी बाबा। अच्छा, ओम शांति, शुभ रात्रि। कल सुबह लाइव मिलेंगे अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 मुरली के लिए, और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। ओम